जैसा मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं जिला कानपुर के डीएम ऑफिस कोर्ट कचहरी से बोल रहा हूँ। यहाँ पर किसी बच्ची को लेकर के उसके साथ रेप किया गया। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन उत्तर प्रदेश शाखा कानपुर नगर कौशाम्बी नाबालिग रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कानपुर के अंदर में ये संघर्ष हो रहा है। यहाँ पर अपने परिचय देते हुए बताएंगे सर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। कौशाम्बी 8 साल बच्ची के साथ मनुवादियों ने कहेंगे बट कहेंगे उसके साथ इन्होंने कार्य किया। इन्होंने कार्य होने के बाद जो है सभापति से मिलके उसको अरेस्ट कराया गया, तो उसके पिताजी सुसाइड कर लिया। पिताजी सुसाइड होने के बाद पुलिस जो है सक्रिय हुई और प्रशासन के कहने पर उसके लड़की के पिता भाई को अरेस्ट कर लिया, जो कि अन्याय लड़की के जिसके साथ रेप हुआ था, गलत हुआ था। मतलब प्रशासन जो है सपोर्ट की जगह उल्टा काम कर रही है, जबकि राजनीति बीच में आने से लड़की के जो है के माँ बाप को, भाई को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में समय है। और जिसको अरेस्ट जिसने रेप किया था उसको जमानत दे दी गई है। अपने परिचय देते हुए बताइए सर क्या करना है। मेरा नाम बलराम सिंह है और आज हम लोग, जैसा कि सभी को पता है कि पूरे प्रदेश में बलात्कार और हत्याओं का बहुत दौर चल रहा है योगी जी की सरकार में। उसी में से एक कौशाम्बी सिराथू तहसील में लोध गांव में एक बच्ची जो लोधा गांव में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उस रेप करने वाले जो आरोपी है उसको छोड़ दिया गया, जबकि क्योंकि वो एक सवर्ण जाति से बिलोंग करते थे और अगर कोई दूसरा होता तो उसको गोली मार करके हत्या कर दी जाती। इधर क्या हुआ कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के चाचा को, उनके पिताजी को जेल में डालने का काम किया गया। पिताजी को और उनके चाचा जी को, क्योंकि जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी ने लोक लाज के कारण जब सुसाइड कर लिया जहर खा करके, और वो भी पुलिस के सामने थाने में हुआ ये। तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और ब्रजेश पाठक जी वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे परिवार का मामला है, ये हमारे समाज का मामला है, इसलिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है। इस आरोपी को किसी भी प्रकार से जेल में ना भेजा जाए। आप ये बताइए, जो ये संवैधानिक उसमें बैठे हैं उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप ऐसे करेंगे, पक्षपात करेंगे, तो आप पे कौन भरोसा करेगा। इसलिए हम इस सरकार के नीतियों के खिलाफ, इस सरकार के कर्मों के खिलाफ, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी सामाजिक संगठनों के लिए, कई सामाजिक संगठनों के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और ये जगह जगह ज्ञापन का काम किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं परिचय देते हो। मैं सतीश चंद पाल एडवोकेट कानपुर में वकालत करता हूँ। आज ये ज्ञापन कौशाम्बी रेप कांड में पिछड़ा वर्ग की तरफ से दिया गया है। इसमें एक्चुअल है क्या कि ये लोहंदा गांव का जो ये दुन्नू तिवारी का परिवार है, ये निश्चित रूप से बहुत आपराधिक परिवार है, इसलिए कि इसके बड़े वाले भाई ने एक मौर्य समाज की बेटी के साथ भी अत्याचार किया था, लेकिन उसमें कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई थी और उन लोगों ने अपनी दमंगई के कारण 300 बीघे काश्तकार है, भट्ठा मालिक, एक प्लास्टिक यूनिट है, इनका भाई जो है दोनों तिवारी के एक भाई जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और 20 साल इसके पहले इस प्रधान के पहले 20 साल इनके यहाँ प्रधानी भी रही। ये दमंग परिवार के लोग हैं। तो कोई घटना घटती है तो ये लोग गाँव लेवल पर या क्षेत्र लेवल पर इसको दबा देते हैं। आज जब ये घटना घटी और घटना घटने के बाद में 2-4 दिन इसको मैनेज करने में इन लोगों को लग गए। जब मैनेज नहीं हो पाया तो ये परिवार को, जब पीड़ित को न्याय नहीं मिला, इसकी किसी ने नहीं सुनी, तो ये महिला जो पीड़ित बेटी है, इसकी माँ ग्राम प्रधान के टच में आई और उसी गांव को प्रधान था। क्योंकि स्वजाति होने के बाद नेचुरल है, जब कहीं आदमी जाता है तो भटक के अपनों के आप पहुंच जाता है। तो प्रधान जी ने सहारे के लिए, उसको गरीब था, उसको सहारे की आवश्यकता थी, तो वो उस प्रधान के टच में आई। प्रधान परवा में रहते थे। वहां जब वो गई तो प्रधान जी ने थाना 10 से कह के वो ये घटना सही थी और पुलिस ने जो कार्रवाई की वो बिल्कुल न्यायपूर्ण कार्रवाई थी। इसके बाद जैसे वो जेल जाता है, जेल जाने पर दोनों तिवारी जब जेल चला जाता है तो इस परिवार को लगा कि समाज में तो मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी,
मेरी गांव में चलने नहीं लगी। पहले वाला कांड तो मौर्य परिवार के साथ घटना घटी थी, तब उसने उसको दबा लिया और मैनेज कर लिया, वो कोई FIR नहीं होने पाई। इस वाले कांड में भी उसने 4-5 दिन ये प्रयास किया। जब वो नहीं हुआ, जब प्रधान जी इसमें सक्रिय हुए और थाना अध्यक्ष के सामने मामला गया, थाना अध्यक्ष ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के पालन में SO ने उसको तहरीर लिख दी, उसका मेडिकल कराया, मेडिकल में सारी बातें सही आई। सही आने के बाद इसके बाद में ये सक्रिय हो गए माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की इतनी नेग्लिजेंसी है कि उनको एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जो कृत्य इन्होंने किया वो नहीं, पक्ष न लेकर के अपराधी का पक्ष लिया। और नारा सरकार का है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक बेटी को न्याय नहीं तुम दिला पा रहे हो, बात छोटी सी थी। अपराधी को अब वो जो हुआ सो हुआ। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं बचाव करने वाले की बेटी के साथ ये कर दिया जाए। पाठक जी से अगर ये पूछा जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछा जाए, काश तुम्हारे परिवार तुम्हारे खानदान या तुम्हारे उसके किसी परिवार के साथ बेटी के साथ हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप होकर बैठ जाओगे? अगर गरीब के साथ ये घटना घट गई तो उसके साथ आप उसके साथ खड़े हो गए, अपराधी के साथ। कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उसको प्रेशर दे करके उसका 164 का कलमबंद बयान जो था वो चेंज करा दिया गया, और चेंज कराने के बाद हाँ उसको टेरर दिया गया और पुलिस लगा दी गई, महिला कांस्टेबल लगा दिए गए। ये कहा गया अगर तुमने अगर बयान नहीं चेंज किया तो बर्बाद कर दिए जाओगे। तो वो दबाव में आ गए, प्रेशर, उसने बयान को बदला और बयान को बदलने के बाद में इसका 164 का बयान हुआ और उस आधार पर उसकी बेल हो गई। अपराधी तो बाहर आ गया। अब होता क्या है, उनको ग्लानिवश, मैं यही कहूंगा, चूंकि इनके परिवार की क्रिमिनल हिस्ट्री जब सामने आ गई, मौर्य समाज के बेटी के साथ किया, अब पाल समाज के बेटी के साथ किया, तो इनके ऊपर यह धब्बा लगने लगा कि बड़े अपराधी हैं। तो समाज के लोग थूकने लगे, और जब थूकने लगे तो ग्लान में उन्होंने और फंसाने के लिए कि हम तो गए सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो अपना अब मरने वाले पॉइजन खा लिया, पॉइजन खा लिया, उसके पेट पे लिख दिया गया। कैसे कोई लिखेगा पेट पे? अगर वो लिखा जाएगा, अगर वही व्यक्ति लिखेगा तो इधर से लिखेगा ऐसे करके, ना कि ऐसे करके लिखेगा। और वो इबारत जो लिखी गई वो ऐसे करके लिखी गई है, तो जिससे साबित होता मरने के बाद उसके पेट पे लिख दिया गया। ज्ञापन देने के बाद में क्या आश्वासन मिला डीएम साहब से? अब ये ज्ञापन हमारा सरकार को भेजा जाएगा, यही कर सकते हैं डीएम साहब। अपना क्या कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाहें कि हमारे समाज के लोग इकट्ठे हो संघर्ष करें। अकेले हम लोग आते हैं तो हम लोग को सफलता नहीं मिल रही है। जितने बहुजन समाज के लोग हैं ये जात में ना पढ़ करके सब एक हो जाए, एक हो संघर्ष करना पड़ेगा, उस सत्ता में आने वाले सब काम हो पाएगा। अंत में अपने परिचय देते बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन का प्रदेश प्रभारी हूँ। और ये जो घटना हुई कौशाम्बी की, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हम इसका पुरजोर निंदा करते हैं, और इसमें सरकार को चाहिए था कि सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सरकार को निष्पक्ष जांच, राजनीति नहीं, हाँ राजनीति नहीं आनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होती, और निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी होता उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती उस पर, ताकि जो आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो सही साबित होता। दूसरी बात ये कि जब आप ये कहते हैं कि जब इस तरह के कृत्य बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाएगा, मेरा हेमराज आगे खड़ा होगा, तो सारे समाज को ये संदेश जाता, पूरे प्रदेश को ये संदेश जाता कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कथनी और करनी में फर्क नहीं है। तो मेरा अब उनसे आग्रह है कि पुनः इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच पुनः से करवाई जाए, और जो भी दोषी हो इसमें बलात्कारी पक्ष वाले, और उसका भी सही रूप से कि कैसे लिखा गया, जो उसके पेट पर लिखा गया है उसको भी बारीकी से उसकी जांच हो, सीबीआई के द्वारा या एसटीएफ के द्वारा, जो भी हो वो जांच करा करके जो भी अपराधी हो उसे जेल में डाला जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं यही मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।